Hello friends, today we are going to study how to find area of triangle when vertices are given. ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है. Let's suppose triangle ABC is there, A, B and C. ओके और इस ट्रायंगल ABC के हमें सभी वर्टिसेस गिवन हैं. वर्टिसेस गिवन होने का मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3. जनरल सपोज किया हमने फॉर्मूला लिखने के लिए, अदरवाइज कैसे गिवन होंगे, ए के 2 3 1 2 2 4. तो इजी रहने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इस तरीके से निकालना हो तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन बाय. अब फॉर्मूला बिल्कुल आसान, अभी देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ फिर आप देखिएगा, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है. याद रखना बहुत आसान है, हाफ याद रहेगा क्योंकि यूजली हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, तो हाफ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आएगा, ये तो हमें यहाँ से याद आ जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, ये सीक्वेंस देखिए, ये देखिए 1 2 3 राइट. अब पहले x की टर्म लेनी है तो x के स्क्वायर में 1, x के बाद दोनों टर्म्स किसकी आएंगी, y की आएंगी. आपने पहली टर्म याद कर ली तो आगे वाली तो अपने आप हो जाएंगी. पहले में मैंने सीक्वेंस कैसे याद रखी, 1 2 3, यानी y वाली दोनों टर्म्स में 2 और 3 आएगा, स्टार्टिंग में x के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा. आपने जब x1 वाली टर्म लिख ली तो उसके बाद x2, फिर देखिए x3, ये 2 खत्म किया तो 2 के नेक्स्ट टर्म होती है 3 और 3 के बाद 1, क्योंकि हम 1 2 3 में ही डील कर रहे हैं, तो 2 के बाद नेक्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 1. अब देखिए x1 और x2 हो गया तो अगली टर्म x3 की बारी आएगी और 3 के बाद क्या आता है 1 और 1 के बाद क्या आता है 2. तो इसको एक पैटर्न से याद करेंगे तो याद रखना बहुत आसान है. मान लीजिए अब हमने एक क्वेश्चन करना है और हमारे पास वर्टेक्स दे रखे हैं, a की वैल्यू दे रखी है लेट्स सपोज 1 माइनस 1, b इज गिवन एज -4 6 एंड c इज -3 -5. ओके, अब देखिए इसी मेथड को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. अब हमने इनके नाम दे रखे हैं ऑलरेडी, x1 y1, x2 y2, x3 y3. सबसे पहले क्या लिखना है, x1. x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये 1 लिख दिया. y2, अब देखो कई बार कंफ्यूजन होती है y2 कहाँ पे, वैसे तो यहाँ नजर आ रहा है ये रहा y2. अगर आपने x1 y1 की टर्म ना भी लिखी हो ना तो इसको एक तरीका है बोलने का, जैसे y2 मतलब दूसरे का y, यानी ये पहली टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे का y मतलब ये रहा दूसरा और उसका y कितना है 6 है. इजी हो जाएगा. y3 मतलब जो मेरी तीसरा वर्टेक्स है उसका y, तीसरा वर्टेक्स ये रहा, उसका y कितना है -5. तो देखिए मैं -5 यहाँ पे फिल कर रहा हूँ राइट. आगे देखिए x2 मतलब दूसरे का x, ये दूसरी वैल्यू, इसका x कितना है -4. आगे देखते हैं y3 यानी तीसरे का y, तीसरी वैल्यू ये रही, इसका y कितना है -5. y1 पहले का y कितना है जी -1, तो -1 फिल कर दिया. x3 तीसरे का x, इट इज -3. y1 पहले का y कितना है -1, दूसरे का y कितना है 6. तो आगे देखते हैं 1, ये 6 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस -4, अंदर -5 माइनस माइनस प्लस का 1, ये प्लस माइनस माइनस -1 और -6 -7. 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो हमारा यहाँ पे बनेगा 6 + 5 11.
-5 + 1 -4, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21, ये बन गया 11 + 4 × 4 16 + 21। अब देखते हैं इनको ऐड करके क्या बनता है। 21 एंड 16 37, 37 + 11 48, तो ये 2 से कट गया 24, तो आंसर कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये ध्यान रखना है जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालना है स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखने हैं, क्योंकि यूनिट्स का स्क्वायर करना होता है। अगर सेंटीमीटर में लेंथ गिवन हो तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, तो वैसे ही जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एंड में यूनिट्स की फॉर्म में क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वर्टिसेस तो गिवन है 2 3 -1 0 और 2 -4। अब हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 नहीं लिखा है, लेकिन हमने सपोज क्या कर लेना, ये मेरा पहला वर्टेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ताकि फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने में आसानी हो सके। अब देखो हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है, हाफ x1 पहले का x कितना है 2, y2 मतलब दूसरे का y, ये रहा 0, माइनस y3 तीसरे का y और वो कितना है -4 है, प्लस x2 दूसरे का x यानी कि -1, y3 मतलब तीसरे का y और वो कितना है -4, माइनस y1 पहले का y, x3 तीसरे का x वो कितना है 2, y1 यानी पहले का y वो कितना है 3, माइनस y2 तो दूसरे का y और वो है 0। तो बस ये वैल्यूज़ फिल करनी बहुत आसान हो जाएंगी अगर इसी तरह से बोलेंगे तो। आगे देखते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 × 4 प्लस माइनस माइनस 4 and 3 7, so it becomes -7 plus 2 3 - 0 3, 4 2s are 8 minus minus plus 7 2 × 3 6, तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे करते हैं 8 and 6 14, 14 and 7 21, राइट। अब इसको काट दीजिए, ये बनेगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो बहुत ही आसान मेथड है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इसी तरह से हमारे पेज को, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।